डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम बॉटनी पढ़ाते हैं। पिछली क्लास में भी आपको बॉटनी पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर में। तो अभी कोरोना की बीमारी फैली हुई है, गवर्नमेंट बार बार करती है कि वैक्सीन लगा कर ही निकली है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इसी क्रम में टीचिंग का ये मोड अपनाया गया है, ऑनलाइन टीचिंग। हालांकि ये रेगुलर टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, फिर भी आप इसमें कोऑपरेट करिए और आप भी घर पर रहकर इनको पढ़िए। आज हम आपको रूट स्टेम में पाई जाने वाली विविधताएं उनके बारे में पढ़ाएं। आपने अब तक सेकंड ईयर की बुक्स ले ली होंगी, मार्केट है वहाँ मिलती हैं, नहीं भी ले सकते हैं, पुरानी भी ले सकते हैं, जो भी आपके कन्वीनियंट हो ले सकते हैं, क्योंकि एकदम से सिलेबस भी नहीं बदलता, तो कई बार पुरानी भी आप ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको ये पढ़ना है और ये कंपटीशन में भी आगे काम आएगी। जब आप कोई एग्ज़ाम देंगे बीएससी आधारित, चाहे आरएस का दें, आईएएस का दें, या सेकंड ग्रेड टीचिंग का दें, या फर्स्ट ग्रेड टीचिंग का दें, तो उसमें ये पोर्शन हर हालत में आता है। पूरी टैक्सोनॉमी इसी पोर्शन पे बेसिस पे है, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद मूल टॉपिक्स पर भी आएंगे और बीच में इसका रिवीजन टाइप हम कराते रहेंगे। इस तरह से बच्चों ये टैक्सो के कैरेक्टर्स हैं, प्लांट के कैरेक्टर टैक्सोनॉमी में, हैबिट का, रूट का, स्टेम का, लीफ का, इन्फ्लोरेसेंस के, फ्लावर के, जिसके आधार पे हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है। कैलिक्स का, कोरोला का, यानी कि बाह्य दल का, पेरियंथ का, एंड्रोसियम का, गाइनोसियम का, फ्रूट्स का। फिर फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे और फिर उसके आधार पर सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे कि इस वर्गीकरण सिस्टम में ये यहाँ पर है। हमारे यहाँ अधिकांशतः हर्बेरिया बेंद्रे कुमार के बुक में जिस तरह से सिस्टमेटिक लिख रखा है वैसे फॉलो करके लास्ट में हम बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश फ्लोरा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अधिकतर फ्लोरा अरेंज्ड है। तो प्रैक्टिकल में जो बुक्स हैं बेंद्रे कुमार की भी आती है, रस्तोगी पब्लिकेशन से, इस चांद की भी आती है, रमेश बुक डिपो की भी, अलका पब्लिकेशन की। तो जो भी आपके लैंग्वेज सूटेबल रहे वो खरीद सकते हैं और उस हिसाब से आप पढ़ें। तो ये जो मोड है ये आपको उसमें ऐड करने का कार्य करेगा, इस तरह का ध्यान रखें आप। ऐसे आपका सिलेबस रहेगा जो हमने पिछली क्लास में भी बताया था, वो लगभग अधिकतर क्लासेज में बताते हैं कि इस तरह से 5 यूनिट है और हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स पढ़ा रहे हैं जिन पर ये 5 यूनिट की निर्भरता रहेगी। चाहे हम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म लें या फिर ये फैमिलीज लें, तो ये कैरेक्टर्स जब ही समझ आएंगे जब आप ये पढ़ें, तब जाके इस तरह की स्थितियाँ और प्रैक्टिकल में भी ये रहेंगी। प्लांट का रूट पार्ट होता है जिस पर की एक्सिस लगती है, ये ज़मीन से एब्जॉर्व करता है वाटर, जो कि आपने स्कूलिंग में पढ़ रखा है, मिनरल से एब्जॉर्व करता है। ये टेप रूट भी प्रकार की हो सकती है, एडवेंटिटियस प्रकार की भी हो सकती है। टेप रूट ये है जो कि टेपरिंग मेन रूट से अराइज होती है रेडिकल से, यानी कि जो मूलांकुर है उससे ये रूट निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड टेप रूट। इससे कई छोटी छोटी रूट निकलती है। और एडवेंटिशियस रूट्स वो हैं जो कि किसी भी पार्ट से जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है शुगर केन में, यहाँ शुगर केन काफ़ी उगता है और ब्रायोफिलम में भी आप देख सकते हैं ये रूट्स जो निकलती है वो एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इस तरह से ये रूट्स की टाइप्स हैं। ये टेप रूट ये है और एडवेंटिशियस ये बी वाले डायग्राम में आपको दिख रही हैं। स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ प्लांट है जो कि लीफ और फ्लावर को धारण करता है। इट्स बियर्स लीफ एंड फ्लावर एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रूट बियरिंग एक्सिस। अल्टरनेटिव टर्म्स है इसके हर्बेसियस, जो कि नॉन वुडी अगर प्रकार का स्टेम है तो हर्बेसियस कहलाता है। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं फिमेरिया वगैरह,
और नेचर में भी आपको काफ़ी हर्बेसियस स्टेम आपको देखने को मिल सकते हैं। जब भी आप सब्जी वगैरह खरीदने जाएं तो वहाँ भी देख सकते हैं, खेत में भी देख सकते हैं कि शेटोरा वगैरह आजकल काफ़ी उग रहा है बारिश में, वो हर्बेसियस की कैटेगरी में आएगा। दूसरा वुडी है। वुडी ट्रीज एंड श्रब इन विच इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द स्टेम एंड रूट्स कंटिन्यूज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें तो इसको वुडी ट्रीज है। अल्टरनेटिव टर्म जो एरियल, इसमें रिमेन्स अबाउट द ग्राउंड इन द एयर, जो हवा पे ऊपर रहता है, जैसे एब्यूटिलोन में और आइपोनिया में। इरेक्ट प्रकार का है। ए रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम होल्डिंग इटसेल्फ इन अपराइट पोजीशन, जैसे सेसबेनिया में। कॉडेक्स एंड अनब्रांच्ड स्टाउट सिलेंडर स्टेम मार्क्ड विद स्केर्स ऑफ फॉलन लीव्स, जैसे कि पाम में कॉडेक्स प्रकार का इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर इस तरह का सिलेंड्रिकल स्टेम है जिसमें लीफ के स्केयर से, जैसे जैसे लीफ गिरती जाती है आपको पाम के पेड़ में आप देख सकते हैं। कल्म, ए जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोड एंड होलो इंटरनेट। बेम्बू या व्हीट, गेहूं के देख सकते हैं यहाँ इस बेल्ट में ग्रो, तभी जो जॉइंटेड स्टेम है नोड इंटरनोड का बना हुआ। स्केप, उस केस में कहलाएगा लीफ लेस यूजुअली अनब्रांच्ड फ्लावरिंग रूट शूट प्रोड्यूस्ड बाय एन अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे ओनियन में। Excurrent, when the main axis continues growth and lateral branches develop regularly giving a conical appearance like a tree, जैसे केजुराइना में, तो excurrent प्रकार का कहलाता है। Deliquescent, when the main axis is growth is subordinated by more vigorous growing lateral branches giving a rind of spreading appearance to the tree, जैसे मैंगो में, टीक में, तो इस जगह डेलिक्वेसेंट प्रकार का स्टेम इसको कहते हैं। वीक, वीक यानी कि कमजोर, आप जानते हैं, ये स्टेम विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू इटसेल्फ इन एन अपराइट पोजीशन, ऐसा स्टेम जो कि खुद सीधा खड़ा रहने की स्थिति में नहीं, जैसे बेल होती है सीधे शब्दों में गए, दैट इज सीन इन द कस्कुटा। ये ट्रेलिंग भी हो सकती है, क्रीपिंग भी हो सकती है और क्लाइंबिंग भी हो सकती है। ट्रेलिंग, ए वीक स्टेम स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे फैला रहे विदाउट रूटिंग एट द नोड्स। इट इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप। प्रोस्ट्रेट, ट्रेलिंग स्टेम लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जैसे कि पोर्चुलेका में। डिकम्बेंट यानी कि लाइंग ऑन द ग्राउंड बट विद द अपेक्स असेंडिंग, जैसे कि ट्राइडेक्स और लिंडेनबर्जिया में। डिफ्यूज जब कहलाएगा ट्रेलिंग स्टेम विद मेनी स्प्रेडिंग ब्रांचेज लाइक कोरोनोपस और बोराविया। अभी डायग्राम भी आएगा बच्चों इसका, इस तरह से आगे डायग्राम आएगा अभी, तब हम इसका बताएंगे। इधर ये डिफ्यूज, ट्रेलिंग स्टेम विद मेनी स्प्रेडिंग ब्रांचेज। creeping, a weak stem creeping on the ground but rooting on the node. There are four types. रनर जैसे आपने ग्रासेज में देखा है कहीं। ए सिलेंडर इलोंगेटेड प्रोस्टेट एरियल ब्रांचेज विद लॉन्ग इंटरनोड्स क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड एंड रूटिंग एट द नोड्स। स्टोलन प्रकार का ड्रेसिना में आप देख सकते हैं। ए सिलेंडर इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल स्टेम और बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड दैट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट एट द टिप्स। ऑफसेट प्रकार का, शकर प्रकार का, a creeping stem developing from the underground part of the stem but growing obliquely upwards and directly giving rise to a leafy shoot, जैसे कि आपने पुदीना में आप देख सकते हैं, इस बेल्ट में ग्रो भी करता है। क्लाइंबिंग, एग्जाम्पल से बच्चे इनको आप ध्यान रख सकते हैं। ए वीक स्टेम अटैच्ड इटसेल्फ टू any neighboring object by some special structure and then climbing it. These are the following 6 types. Rootlet climber, जैसे कि pothos, hook climber, that is the climbing rose, tendril climber, cucurbita, leafy climber, gloriosa, twinner, cuscuta. Lianas, a long woody perennial twinner like the hyptes. अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों।
A stem lying below the ground and serving for the food storage and perenniation. स्टेम जो है नीचे ज़मीन के नीचे और फूड स्टोरेज का कार्य करता है। जैसे आलू, ये आपने स्कूलिंग में ही पढ़ा होगा, आलू का प्लांट जो है वो इस तरह की कैटेगरी में आएगा। दीज आर 4 टाइप्स। राइजोम्स, ए हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रूट्स बाय प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल अदरक में देख सकते हैं आप। जैसे कि अदरक का अपन खाते हैं वो तना पार्ट है, स्कूलिंग में भी आपने ये पढ़ा है। टर्मेरिक, हल्दी, अदरक बाजार में मिलता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं इसे। ट्यूबर, a much enlarged portion of an underground stem provides with buds on the sides and tips, for example potatoes. Pulp, an underground round and reduced stem composed chiefly of enlarged and fleshy leaves based in the onion. Corm, a short thickened underground stem upright in position in which the food is accumulated. मतलब crocus. स्पेशलाइज्ड, जैसे फाइलोक्लेड देख सकते हैं आप, इसको स्पेशलाइज्ड क्लेडोड, फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल अपुंशिया। ए ग्रीन फ्लैट एंड राउंड succulent stem having many internode and within leaves either feebly or developed or modified into the spine. क्लेडोड में क्या, इट इज ए फाइलोक्लेड ऑफ 1 इंटरनोड, जैसे एस्पेरेगस का। ये इनके शेप के आधार पर है। सिलेंड्रिकल, जब हम टीएस काट के देखेंगे तो स्टेम उसका सर्कुलर होता है, जैसे कि लेमन में। एंगुलर, देन स्टेम शोज मैनी लेटरल एंगल्स इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे कि एस्पेरेगस या साधारण आप देखें तो धनिए में भी देख सकते हैं, जो कि अभी मार्केट में भी आपको इजीली दिख जाता है। ब्रांचिंग के आधार पर ब्रांच, जैसे रेनकुलस में, और अनब्रांच जैसे पाम में, खजूर वगैरह में भी आपने देखा हुआ स्टेम अनब्रांच्ड है, स्टेम विदाउट लेटरल शूट प्रकार के, ये आप यहाँ पर पाम में देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें वेरिएशन है। ये देखिए प्रोस्टेट का फोटो इस तरह से है, ये डिकम्बेंट प्रकार का ये प्रोस्टेट है, और ये डिफ्यूज प्रकार से कलाइमिंग ट्रेडिंग स्टेम है। ये वाले क्रिपिंग स्टेम है, ये रनर है, ये वाला स्टोलन प्रकार का इस तरह से, ये शकर प्रकार का है। इस तरह से इसकी वैरायटी होगी क्रिपिंग स्टेम की। क्लाइंबिंग स्टेम, बहुत ही अच्छा डायग्राम बच्चों। ये रूटलेट क्लाइंबर है, ये हुक्ड क्लाइंबर है, ये हुक्ड की फॉर्म में रहेंगे इसकी। ये टेंडिल क्लाइंबर है, जैसे आपने देखा होगा बेल चढ़ती अंगूर वगैरह की, ककड़ी की चढ़ती है बेलें, लौकी की चढ़ती है, उसमें इस तरह की पोर्शन आप देख सकते हैं। टेंडिल लीफी क्लाइंबर है, ये ट्विनर है, इस तरह से लिपटा हुआ। तो ऐसे इनके नाम हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, क्योंकि आप काम में लेते हैं। राइजोम है, ये वाले ट्यूबर है, ये बल्ब है, ये कोर, ये आपको रोजाना घर पे भी काम लेते हैं। अदरक है, हल्दी है, प्याज है, आलू है, ये आलू है। तो इस तरह की इनमें वेरिएशन आप इजीली देख सकते हैं। ये स्पेशलाइज स्टेम में फाइलोक्लेड कैटेगरी में आप देख सकते हैं अपुंशिया, ये क्लेडोड प्रकार का इधर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर शेप के आधार पर जब हम क्लासीफाई करेंगे या उसमें डिस्क्रिप्शन में काम में लेंगे तो सेक्शन काट के देखते हैं बच्चों। टीएस काट के देखेंगे तो ये शेप सिलेंड्रिकल है, ये क्वाड्रेंगुलर है, ये एंगुलर कहलाता है, ये फिस्टुलर है, बीच में होल हो, ये सॉलिड है। तो इस तरह से स्टेम शेप के आधार पर इनको ये नाम भी दिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। ऐसे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हमने शुरू की स्लाइड में भी आपको बताया था इस तरह से। और ये आपकी बुक्स हैं बच्चों, रेफरेंस बुक्स, जो आगे की क्लासेज में आप पढ़ेंगे। ओपी शर्मा प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट सिस्टमेटिक, गुरुचरण सिंह, तायल टेक्सो ऑफ एंजियोस्पर्म, मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी, एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी, AK मॉन्डल की, सेंट्रल बुक हाउस कैलकाटा की। ये काफ़ी अच्छी बुक है, वेल स्टेब्लिश, कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, लॉरेंस।
इधर से इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म लिखिए वर्मा की। थैंक यू बच्चों, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इन्हें पढ़ते रहिए ताकि आपका टाइमली कोर्स होता रहे और इसको रिवीजन भी करते रहें। सिलेबस का पूरा ध्यान रखें कि ये सिलेबस में है और ये हमें जैसे इसको पढ़ना है, जैसे इस तरह से ये सिलेबस है। ये पहले फर्स्ट यूनिट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके बाद सेकंड लेंगे। ये इसलिए बताएंगे बीच बीच में टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड 5-6 लेक्चर रहेंगे ताकि आप आसानी से इनको समझ सकें। और ये इवोल्यूशन के जो चैप्टर्स हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, कैरेक्टर्स आपके समझ आ सके, इसलिए इनको थोड़ा शुरू में लिया गया है। तो इस फर्स्ट यूनिट को हम नेक्स्ट टाइम में लेंगे, तब पढ़ के रहिए बच्चों। थैंक यू।